बैंक का क्वेश्चन है, तो मेरी सोच और रिसर्च के हिसाब से एनालिसिस प्रस्तुत करता हूँ। हो सकता है मेरी रिसर्च सही हो, गलत हो, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेने के बाद ही कोई डिसीजन ले। मेरी कोई बाइंग सेलिंग राय नहीं है। तो आरबीएल बैंक का मार्केट कैप 13,500 करोड़ पर है, शेयर 224 पर चल रहा है। कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो देखें तो 16% है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरओई 8% है और रिटर्न ऑन एसेट 0.9 है, यानी लेवरेज 9 टाइम्स लेवरेज है। तो उतना कंपनी आगे जाके 10% या 15% की रेट से ग्रो कर सकती है। ये सब देखने के बाद कंपनी की बुक वैल्यू 245 है और कंपनी का सेल्स जो इस क्वार्टर में हुआ है वो 3,500 हुआ है। लास्ट 4 क्वार्टर पहले 3,000 करोड़ था, यानी 15 to 20% की रेट से सेल्स ग्रो हुआ है। तो पूरे साल में देखें तो 14,000 करोड़ का रेवेन्यू हो सकता है और आगे जाके इसमें 10% की रेट से ग्रो होता है तो 16,000 करोड़ भी सेल जा सकता है। तो क्योंकि उसकी रिटर्न ऑन एसेट 0.9 टाइम्स है, तो सेल जितना ही इसकी मार्केट कैप फेयर वैल्यूएशन बढ़ रही है जो 14,000 करोड़ के आसपास है, तो अभी कंपनी की मार्केट कैप 13,500 करोड़ है, तो इंट्रिंसिक वैल्यूएशन के आसपास ही चल रहा है और थोड़ा ग्रोथ होता है तो 10% और अपसाइड। लेकिन दूसरी तरह से बात करें तो कंपनी का एनपीए 0.7 है, जीएनपीए 2.7 है। तो आगे जाके जीएनपीए आपको वॉच करना पड़ेगा। जब तक 3% के नीचे है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीएनपीए अगर 3% के ऊपर जाता है तो इसमें वैल्यूएशन में गिरावट आ सकती है। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है तो सेल्स के 1.5 टाइम्स भी जा सकता है, यानी अराउंड 14,000 करोड़ के 1.5 टाइम्स करें तो अराउंड 22,000 करोड़ और थोड़ा ग्रोथ एक्सपेक्ट करें तो 25,000 करोड़, यानी यहाँ से 350 रुपीज़ से लेकर 400 की रेंज में जा सकता है। और बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो 245 बुक वैल्यू है, रिटर्न ऑन एसेट 0.9 टाइम्स है, तो उसके हिसाब से 225 इसकी फेयर वैल्यूएशन बन रही है। तो सेल्स और बुक वैल्यू आरओई सबके हिसाब से 225 250 के आसपास इसकी फेयर वैल्यूएशन बन रही है। और आगे अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है तो ये बुक वैल्यू के 1.5 टाइम जा सकता है, तो अराउंड 350 और थोड़ा ग्रोथ होता है तो 400। तो बुक वैल्यू, सेल्स और सभी डेटा देख के अगर कंपनी में कोई एनपीए का प्रॉब्लम नहीं आता है तो 350 से 400 की जोन में जा सकता है। बाकी अभी इसकी फेयर वैल्यूएशन तो यहीं पर ही है 225 250, बाकी वो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है तो कंपनी हायर वैल्यूएशन पर जा सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो 2020-2021 में इस कंपनी में जो गिरावट आई थी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ गए थे, अराउंड 3.5 लाख 4 लाख। तो अभी 3 सालों से इसका कंसोलिडेशन हो रहा है और अभी नंबर ऑफ शेयर होल्डर 3.5 लाख है। और रिसेंट के सालों में पब्लिक ने थोड़ी हिस्सेदारी घटाई है और पब्लिक ने एफआईआई ने बढ़ाई है। तो एक बात यह भी थोड़ी पॉजिटिव मालूम पड़ रही है। तो अब प्राइस के बारे में बात करें तो ये शेयर 700 प्लस गया था, उसके बाद 70 रुपीज़ तक अराउंड डाउन आया, यानी 90% तक डाउन आया था। तो इसमें कभी भी बैंकिंग सेक्टर में कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए ज़्यादातर इसमें टेक्निकल तौर पर एक देखना चाहिए। तो उसके बाद अभी इसमें 300 तक हाई गया है और उसके बाद अभी रिसेंट में लो लगा है वो 205 का लगा है। तो ज़्यादातर जो टेक्निकल एक्सपर्ट है इसमें बता रहे हैं कि तेज़ी का मूव आ सकता है, तो इसीलिए बता रहे क्योंकि ये ऑलरेडी तेज़ी के ट्रेंड में चल रहा था, वहाँ से थोड़ा अभी कंसोलिडेशन हो रहा है ये एक साल से। तो हाई से अगर 33% से ज़्यादा गिरता है तो मंदी के ट्रेंड में जा सकता है, तो उस हिसाब से भी 205 का लो लगा है और वहाँ से ये 224 का बाउंस आया है। तो मेरे हिसाब से इसमें चांसेस बने हुए हैं कि अपर साइड पर जा सकता है 256 289 ये जोन में इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर उसके बाद इसमें ब्रेकआउट आता है तो 300 का ब्रेकआउट लेवल है, तो उसके बाद 20% 30% की अपसाइड भी मिल सकती है। तो फंडामेंटल टेक्निकल दोनों हिसाब से ऊपर के टारगेट भी पॉसिबल है, लेकिन कोई प्रॉब्लम आता है तो डाउन का लेवल जो भी बना है 205 वह स्टॉप लॉस रहेगा। और आगे जाके इसमें मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के हिसाब से 1 मंथ लो स्टॉप लॉस को राइड करते रहे और उसके बाद आप 1 आवर 200 में फॉलो कर सकते हो। तो अभी ये मेरा 3 महीने का ही व्यू है कि 205 का स्टॉप लॉस लगाए, 1 मंथ का लो स्टॉप लॉस राइड करते रहे, जिससे अगर इसमें ब्रेकआउट होना होगा तो उसको आपको फायदा हो सकता है। बाकी आगे जाके इसमें शॉर्ट टर्म टेक्निकल स्ट्रेटजी के हिसाब से कामकाज करें और 3 महीने बाद इसको अपडेट करते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।